नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। 2023 को जाने में बहुत समय नहीं बचा हुआ है और 2024 के आगमन के लिए सभी लोग बहुत खुश हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें महिलाओं की, क्योंकि हमारे जीवन से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं को का कुछ ज़्यादा ही योगदान रहता है। महिलाओं को एकदम सशक्त माना जाता है और ऊपर से हमारे देश भारत में तो जो है औरतों की पूजा होती है। चाहे वो देवी माँ कहे, मतलब औरतों को दुर्गा का रूप कहा जाता है। और वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं 2023 में हर फील्ड में आगे रही है। बात किया जाए चंद्रयान 3 से लेकर, अगर फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली लिस्ट में आया है, या फिर बिजनेस वुमेन बात की जाए सावित्री जिंदल की या नीता अंबानी की बात की जाए, ये मतलब इन लोगों का, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की ही क्यों ना बात की जाए, हर क्षेत्र में हर जगह महिलाओं ने अपना जलवा दिखाया है, अपना लोहा मनवाया है और लोगों को बताया है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो वही हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर 2023 में कौन कौन सी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और लोगों को ये बताया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये देखने के लिए देखिए ये वीडियो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपना लोहा न मनवा रही हों। जब देश ने 4 साल की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारा, तो उसमें भी महिलाओं ने योगदान दिया। खेलों में चाहे एशियन गेम्स हो या कोई भी अलग कंपटीशन हो, वहां भी महिलाओं ने भारतीय तिरंगे को गर्व से ऊंचा उठाया है। ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने इस साल लोहा मनवाया है। जी हाँ, पहले नंबर पे आती है शीतल देवी। जी हाँ, शीतल एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में शामिल है। वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की रहने वाली है। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली 16 साल की शीतल देवी का सफर हर व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है। वो दुनिया की पहली महिला तीरंदाज है जिनके दोनों हाथ नहीं है। वो कंधे और मुंह की मदद से तीर चलाती है और दिग्गजों को पीछे छोड़ देती है। वहीं आपको बता दें कि शीतल के खेल में आने की कहानी भी दिलचस्प है। जब कुछ स्थानीय प्रशिक्षकों को लगा कि वो खेलों में अच्छा कर सकती है, तो उन्होंने उसे नकली हाथ दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुआ। शीतल ने हार मानने की बजाय और भी जोर लगा दिया। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में वो धनुष तक नहीं उठा पाती थी, लेकिन उन्होंने दाएं पैर से धनुष उठाने का अभ्यास किया और 2 साल की कड़ी मेहनत के बदौलत जीत का परचम लहराया। वहीं आपको बता दें कि सावित्री जिंदल, जी हाँ, इस साल अर्थ जगत में महिला उद्योगपति सावित्री जिंदल का नाम खूब चर्चा में रहा है। सावित्री भारत की सबसे अमीर महिला है जो अभी जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष है। इस साल दिसंबर में दौलत के मामले में वो विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी से आगे निकलते हुए 7वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई थी। सावित्री फिलहाल 6ठे स्थान पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार सावित्री की कुल संपत्ति 24.7 अरब डॉलर है। पिछले 2 साल में ही उनकी दौलत में भारी इजाफा हुआ। आपको बता दें कि असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को सावित्री जिंदल का जन्म हुआ था। उनका विवाह 1970 में जिंदल ग्रुप के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल से हुआ था। उनके 9 बच्चे हैं। जब वो 55 साल की थी तब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पति की मौत हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे थे। पति की मौत के बाद उन्होंने पूरा कारोबार संभाला। वहीं तीसरे नंबर पर आती हैं इशिता किशोर। जी हाँ, संघ सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा एक सपना होता है। यह सपना कुछेक का पूरा होता है, बहुतों का नहीं। मूल रूप से पटना निवासी इशिता ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में देश में पहले नंबर पर आकर इस सपने को जिया। 2 बार यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद प्रीलिम्स से आगे नहीं बढ़ पाई। इशिता ने हार नहीं मानी और निराशा को पीछे छोड़ते हुए 2021-2022 की परीक्षा में देश में टॉप किया। डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। 23 अगस्त को भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 दुनिया का पहला ऐसा मिशन बन गया जो चांद की दक्षिणी सतह पर उतरा। पहली बार इस मिशन की कमान 2 महिलाओं के हाथ में दी गई थी। लखनऊ की रहने वाली ऋतु को मिशन निदेशक बनाया गया था, जिनकी पहचान देश में रॉकेट वुमेन की है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी इस बार वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु को सौंपी गई थी। इसके पहले ऋतु मंगलयान की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर रह चुकी हैं।
वहीं आपको बताते चले कि बचपन से उन्हें चांद, सितारों और आसमान में दिलचस्पी थी। इसरो और नासा से संबंधित समाचार पत्रों के लेख, जानकारी और तस्वीरें इकट्ठा करना उनका शौक था। शिवा चौहान, जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में कैप्टन शिवा चौहान ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। जनवरी में शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। राजस्थान की रहने वाली शिवा एक बंगाल स्नाइपर अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर से पूरी की है और एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। मैं आपको बता दें कि 11 साल की छोटी उम्र में शिवा के सिर से पिता का साया उठ गया था। मां ने शिवा की पढ़ाई का ध्यान रखा और बचपन से ही उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। निर्मला सीतारमण, दिसंबर की शुरुआत में फोर्ब्स की ओर से वर्ल्ड की 100वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। इस सूची में 3 भारतीय महिलाओं के भी नाम शामिल थे, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। ये 5वीं बार है जब उनका नाम इस सूची में है। निर्मला सीतारमण को इस बार 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 32वां स्थान मिला है। किरण मजूमदार शॉ भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की फाउंडर है। ये दवा उत्पादन के क्षेत्र की बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1978 में हुई थी। रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वें स्थान पर जगह मिली है। आपको बताते चले कि रोशनी दिग्गज टेक कंपनी HCL की CEO है। वो HCL के संस्थापक शिव नाडर की इकलौती बेटी है। रोशनी नाडर 2020 में देश की सबसे अमीर महिला भी बनी थी। नीता अंबानी, जी हाँ, नीता रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। इसी साल अक्टूबर में उन्हें US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में नीता को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया था। नीता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय भी हैं। काशवी गौतम, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में काशवी गौतम पर 2 करोड़ की बोली लगी है। काशवी का बेस प्राइस 10 लाख रुपए था और उन्हें 20 गुना ज्यादा कीमत पर गुजरात जायंट्स ने अपने साथ जोड़ा। दाएं हाथ से बेहतरीन गेंदबाजी करने के साथ ही काशवी बड़े शॉट खेलने में भी माहिर है। उन्होंने 2020 में महिलाओं की घरेलू अंडर-19 प्रतियोगिता में चंडीगढ़ के लिए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वनडे मैच में हैट्रिक सहित 10 विकेट लिए थे। तो ये वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे वो चांद पे पहुंचने की बात हो या फिर बिजनेस में किसी को टक्कर देने की बात हो, महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी की ऐसी और खास खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।